प्रवेश वर्मा जी के साथ कुछ ऐसा भी है जो नेगेटिव्स में जा सकता है कि भाई चलिए पॉजिटिव्स उनके हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया, जाट समुदाय का रिप्रेजेंटेशन, दिल्ली, तमाम चीजें जो विनोद जी ने बताई, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो शायद उनको थोड़ा कमजोर कर दे केस को उनके? नहीं, केस को कमजोर करना नहीं, बल्कि दिल्ली की भविष्य की भाजपा की राजनीति के हिसाब से देखें तो अगर इस जीत को कंसोलिडेट करना है, आगे बनाए रखना है, तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट होंगे, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी जो है, जिसको कहते हैं डेसिमेट हो जाना, कई जगह कई राज्यों में पार्टियां हो जाती हैं, उस तरह से नहीं हुआ है। वो अभी भी चैलेंजर बने हुए हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि आप उनको राइट ऑफ कर दें कि अब वो हार गए तो खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी को इस रूप में आपने नहीं दिखा। अगर कांग्रेस इसमें उठ गई होती बहुत, तो ये संभावना बन सकती थी कि भाई कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है तो आम आदमी पार्टी अब और नीचे जाएगी, लेकिन वो रिवाइवल होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और कहीं न रिजल्ट में दिख रहा है, न ट्रेंड में, किसी भी तरह से, न सीट में, न परसेंटेज में। हाँ, किसी भी तरह से। तो इसलिए भाजपा जाति की राजनीति करते हुए जाति की राजनीति कर रही है, ये दिखाना नहीं चाहती। तो ये चुनाव जीती कैसे है? एक समावेशी रणनीति, एस्पिरेशनल जो वर्ग है उसको अपने साथ जोड़कर, और उसको आगे जोड़कर रखना है, और यही नहीं, ये मैसेज देना है दूसरे राज्यों में भी। दूसरे राज्यों का मैसेज प्रवेश वर्मा तो नहीं लेके जा सकते उतना स्ट्रांगली। हरियाणा के चुनाव तो हो चुके हैं। ये जो आपने पूछा ना, हाँ, नेगेटिव क्या है, तो इसलिए जो है उस स्कीम में प्रवेश वर्मा फिट नहीं बैठते। लेकिन दिल्ली की राजनीति की तात्कालिकता को अगर देखें तो सबसे डिजर्विंग नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर जो है वो शतरंज की तरह है राजनीति, जो मोहरा आगे किया जाता है वो पिटने के लिए आगे किया जाता है। और जरूरी नहीं बीजेपी में ऐसा भी कुछ नहीं कि आपने बड़े दिग्गजों को उड़ाया तो बहुत बड़ा इनाम मिले, ऐसा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए 2019 में अखिलेश यादव को हराया था सुब्रत पाठक ने कन्नौज से, लेकिन उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया, एमपी रहे 5 साल। दीपक जी, पूर्वांचल वोटों का विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा, बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं, और कल अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कहा था, तो ऐसे में कोई पूर्वांचली चेहरा भी आगे आ सकता है? एक्चुअली 70 विधायकों में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पूर्वांचली चेहरा मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देता जो इस कद का है, जिसके पास इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक बड़ी लीगेसी है संगठन को संभालने की, सरकार को संभालने की, गवर्नेंस को समझने की, जो कोई बड़ा नाम हो। क्या बाहर से लाएंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक बेस्ट बेट हो सकता है बिहार के चुनाव को देखते हुए। पर क्या ऐसा कोई विधायक है? मेरे ख्याल से सब पूर्वांचल का ऐसा कोई विधायक नहीं। ये कंसिडरेशन ही नहीं होगा, मुझे लगता है। अगर ये कंसिडरेशन पार्टी में होता तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री न बनते, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न बनते, और इसी तरह से अभी जो मुख्यमंत्री बने, चाहे राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। आप बताइए, आप तो मध्य प्रदेश से, मोहन यादव का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या था सरकार चलाने का, और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य 10 साल तक वो मंत्री रहे, ठीक है, लेकिन कितने लोग जानते थे मंत्री के रूप में? कैलाश विजयवर्गीय का नाम लीजिए, हर कोई आप बोलने को बात करने को तैयार हो जाएगा। सारंग लोग जानते थे, कैलाश विजय, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लीजिए। तो ये जो नोन फेस थे, जो सरकार में भी थे, संगठन में भी थे, और जिनको लोग जानते भी थे, इसके बावजूद मोहन यादव को चुना गया, क्योंकि अलग तरह की मैसेजिंग करनी थी, आगे की राजनीति के हिसाब से वो फिट होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, और दूसरा, बीजेपी अक्सर पद देकर कद बढ़ाती है, तो इस लिहाज से भी सोचिए, वो आज की दृष्टि से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस दिन कद बन जाएगा, उस दिन उसका कद बन जाएगा। लेकिन मैं जाएगा। एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ।